सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल 12वीं पास छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसमें कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में वो करियर बना सकती हैं और 3 कोर्स ऑफ़र किए गए हैं इसमें। वो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा और आगे भी मैं बता दूँगी कि कौन से वो 3 कोर्स हैं। और आज मैं मुख्य रूप से आपको आपके सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे उस वीडियो पर और आप सब जानना चाहते हैं कई चीज़ें। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो 12वीं पास छात्राओं के लिए नेत्र चिकित्सा में जो करियर बनाने का सुनहरा अवसर आया है, इसमें शिक्षा फ्री मिलेगी। मतलब जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे फ्री रहेंगे। आपको रहना और खाना ये भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और ये दिया जा रहा है अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल के द्वारा, जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आँखों का अस्पताल है और जो सिंगापुर की टेक्नोलॉजी के द्वारा बना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये 14 जून को इसकी लास्ट डेट थी, जो अब बढ़कर 30 जून हो चुकी है और इसको अप्लाई आप 30 जून तक कर सकते हैं। तो जिन तक ये खबर पहले ना पहुंची हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि अब वो 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में एक क्यूआर कोड दिया गया है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर किसी मोबाइल से उसको स्कैन करके, जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इस कोर्स के लिए वो भर जाएगा। और ये जो अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल है, ये परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हमारे परम आदरणीय शुक्ला बाबा जी के नेतृत्व में ही चला है। उन्हीं के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत हुई थी और बढ़ते बढ़ते इसका एक विशाल रूप ले लिया है इसने। और आने वाले समय में पूरे ही भारत में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो खुलने वाली हैं और इसी के लिए जो हमारी बालिकाएं हैं उनको तैयार किया जा रहा है, हमारी बच्चियों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल के जो सेंटर पूरे ही भारत में खुलने वाले हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही बाहर भी आप जॉब कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के सवाल थे कि जॉब करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, तो आप चिंता ना करें, सैलरी आपको पूरी दी जाएगी। और जो अभी दी जा रही है इसमें 3 कोर्स हैं। उनमें से जो सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये 4 साल का कोर्स है और जो इसको कर लिया है जिन बच्चियों ने, उन्हें अभी फ़िलहाल 30,000 स्टार्टिंग की सैलरी दी जा रही है और अगर वो और भी कुछ करती हैं तो उनकी सैलरी और बढ़ जाती है। पर फ़िलहाल जो स्टार्टिंग सैलरी है जस्ट कोर्स को पूरा करने के बाद वो 30,000 अभी दी जा रही है। तो आने वाले समय में तो ये और बढ़ जाएगी। और एक सवाल ये था कि इसके लिए स्ट्रीम कौन-सी चाहिए, मतलब क्या बायो ज़रूरी है, साइंस साइड लेना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं, जो पहला कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो 4 साल का है, इसके लिए तो बायो बहुत ज़रूरी है। बायो के बिना ये कोर्स आप नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के जो 2 कोर्सेज़ हैं, दूसरा कोर्स है अप्लाइड ऑप्थल्मिक पर्सनल, 2 साल का कोर्स है और तीसरा है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 साल का कोर्स है। तो इन दोनों कोर्सेज़ के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आप कर सकते हैं, चाहे आपने कॉमर्स ली है, चाहे आर्ट्स ली है। क्योंकि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं, मतलब बीबीए आप कर रहे हैं, तो बीबीए के बाद क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स खुलेंगे तो उनमें ज़रूरत पड़ेगी मैनेजर्स की, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आपको जॉब बहुत आराम से मिले, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत होने वाली हैं इन फ्यूचर। और इसका एक बहुत नाम पूरे ही इंडिया में और फॉरेन में भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जो फॉरेन की संस्थाएं हैं वो भी अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें थोड़ी सी सहायता भी दे रही हैं। तो इसमें आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। एक सवाल पूछा गया कि रिटन एग्ज़ाम होगा क्या इसके लिए, तो बताऊं, रिटन एग्ज़ाम तो होगा ही होगा और रिटन एग्ज़ाम होगा। और जब आप जाएंगे ना वहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क, तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पर
आपको रहना और खाना फ्री दिया जाएगा जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे। और जिस दिन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके 1 हफ़्ते के अंदर, तकरीबन 1 हफ़्ते 10 दिन के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है आने जाने में दिक्कत होती है तो आप 10 दिन भी वहाँ रह सकते हैं। 10 दिन तक भी आपको रहना और खाना वहाँ पर फ्री में मिलेगा। तो रहने खाने की आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको प्रैक्टिकल सेशंस दिए जाएंगे, क्योंकि खुद का हॉस्पिटल है तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी मिलेगी। योग और साधना सत्र भी चलते हैं यहाँ पर। छात्रावास की सुविधा है, मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी भी आपको दी जा रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो अगर संपर्क करना चाहती हैं किसी फ़ोन नंबर पर, तो 2 फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है 6287797927 और दूसरा है 9262892856। तो ये फ़ोन नंबर्स हैं जिस पर कि आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। और यहाँ का एड्रेस है श्री रमेशपुरम, मस्तीचक, सारण, बिहार। पिन कोड है 841219, भारत। और यहाँ पर अगर जाकर आपको संपर्क करना है तो आप शाम के 4 बजे तक यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए जो QR कोड है वो ये है, आप इसे किसी दूसरे के फ़ोन से स्कैन कर लें और उसके बाद आप एक साइट खुल जाएगी। वो आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, नाम मांगेगा। उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा और आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों ने अप्लाई भी किया है और उन्होंने बताया कि हाँ, हमारा आसानी से अप्लाई हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसके बारे में देना चाहूँगी कि जो बच्चियां यहाँ पर कोर्स करती हैं उनसे 2 अनुष्ठान साल में अनिवार्य रूप से करवाए जाते हैं गायत्री की, ताकि परम पूज्य गुरुदेव और गायत्री का जो तेज है वो उन बच्चियों के अंदर आए और गुरुदेव के जो विचार हैं उनसे भी अवगत कराया जाता है। और ये 2 जो नवरात्रे हैं, दोनों नवरात्रे में 9-9 दिन के अनुष्ठान इन्हें कराए जाते हैं, वो अनिवार्य हैं। अगर वो नहीं करती हैं तो उनके जो कोर्स में से थोड़े से मार्क्स भी काटे जाते हैं। मतलब साधना तो अनिवार्य है, क्योंकि आपको फ्री में रहना, खाना, आपकी पढ़ाई, हायर एजुकेशन सब कुछ दिया जा रहा है। तो इतना तो वो चाह सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव में अपनी श्रद्धा का थोड़ा सा अंश तो आप चढ़ाएं ही, और नवरात्रे में, दोनों नवरात्रे में आप अनुष्ठान करें। तो ये थोड़ा सा है वहाँ पे। और आशा करती हूँ कि मैंने आपकी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। पहला है कि लास्ट डेट बढ़ चुकी है, अब 14 जून नहीं है, अब लास्ट डेट 30 जून हो चुकी है। QR कोड को स्कैन कर कर आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ पहले कोर्स के लिए बायो चाहिए और लास्ट के जो 2 कोर्स हैं उनके लिए बायो की कोई अनिवार्यता नहीं है। बायो वाले भी कर सकते हैं और बिना बायो या बिना साइंस साइड वाले भी उन 2 कोर्सेज़ को कर सकते हैं। और कुछ परिजनों ने मुझसे पूछा था कि क्या लड़के इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, लड़के इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कारण ये है कि लड़कों को तो उनके पेरेंट्स कितने भी पैसे लगा के उन्हें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्स वो कर लेते हैं। लेकिन जो सहना पड़ता है वो बालिकाओं को सहना पड़ता है, उन्हें उतने अवसर नहीं मिल पाते। तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को वो उतने अवसर नहीं मिल पाते। तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये है कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी हमारी बच्चियां हैं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले और वो ये कोर्स कर पाएँ। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।